Good morning class. Today we start exercise 6 की जो पार्ट सेकंड है वो हम डिस्कस करेंगे. इसके जो कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. जैसे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 180. अब इसके किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं? सपोज कीजिए जैसे दो एंगल आपके पास गिवन है, आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? दोनों एंगल का सम कर लीजिए और माइनस 180 कर दीजिए, तो एंगल थर्ड फाइंड हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम. अब डिस्कस करेंगे टू इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल्स जो आपके एक्सरसाइज में और आपके एग्जाम में भी आते हैं. इस टाइप के ट्रायंगल्स, जैसे फर्स्ट है इक्वलेटरी ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्वलेटरी ट्रायंगल. कि जिसके तीनों साइड इक्वल हो एंड तीनों एंगल भी इक्वल हो. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल. अब ऑल साइड यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC. अब उस ट्रायंगल में जैसे ये साइड, ये थर्ड साइड, ये तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल. और जो तीनों एंगल हैं, जैसे एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये भी होंगे इक्वल. अब इक्वल जैसे जैसे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी में क्या था कि तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो सेम अगर इक्वल ट्रायंगल में क्या होगा कि तीनों एंगल कितने के होंगे? 60, 60 और 60. अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 180. तो ट्रायंगल का सम 180 कंपलसरी है कि होगा. अब इसलिए अब सपोज कीजिए किसी भी एंगल का दिया हुआ है कि 50 है, तो एक एंगल 70 होगा, तो उसको इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. ओके, तो इक्वल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि इनका भी सम क्या होना चाहिए? 180. ओके, अब इसका सेकंड नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी ट्रायंगल की दोनों साइड क्या होगी? लेंथ उसकी इक्वल होगी. ओके, जैसे यहाँ पे शो करा हुआ ट्रायंगल है. अब जिसमें से कि किसी भी दोनों साइड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल. चाहे ये दो साइड ले लीजिए, चाहे आप ये दो साइड ले लीजिए, इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसी भी दोनों साइड की लेंथ क्या होगी? इक्वल. ओके, अब जैसे अब इसका भी इसी भी ट्रायंगल का सम कितना होगा? एंगल का सम 180. अब जो दो इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल से, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. कि ट्रायंगल की कोई भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में टू साइड्स का सम, कि दोनों किसी भी ट्रायंगल की दोनों साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा. ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का सम थर्ड साइड के लेंथ से बड़ा होगा. ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि ट्रायंगल है, तो जैसे लेंथ क्या है? जैसे AB, जैसे आपका AB और BC, इसका लेंथ क्या होगा? AC से बड़ा, मोर देन AC हो जाएगा. किसी भी दो साइड ले लीजिए आप, कि जैसे AB प्लस BC की आपने, तो क्या होगा? AB प्लस BC का जो लेंथ होगा वो AC से ग्रेटर देन होगा. AC से वो क्या होगा? बड़ा होगा. सेम अब AB प्लस AC ले लेंगे. AB की लेंथ और AC की लेंथ किससे बड़ी होगी? BC से बड़ी होगी. आपको इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं
नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड थ्योरम। अब राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, जिसका एक एंगल 90 का होता हो, वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे यहाँ पे शो हो रखा है आपके पास कि ट्रायंगल है 90 डिग्री का, कि ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल कैसे भी हो सकता है, राइट एंगल कहीं भी बन सकता है राइट एंगल, जैसे आपके इसमें शो हो रखा है, तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अकॉर्डिंग कि क्वेश्चंस कैसे आती है पाइथागोरस में। अब पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है आपके पास 90 का, तो ये जो क्या हो गया, ये तो दो क्या हो जाएंगे, लेग्स हो जाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट जो होगा 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब जो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है वो किस में आता है, हमेशा 90 डिग्री के राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उससे ही सॉल्व होता है। अब इसके जो जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। 90 डिग्री का जो एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, अब वो किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वो उसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरस या थ्योरम। अब जैसे सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसमें दो साइड की जो लेंथ है, जैसे ये साइड है पी क्यू और क्यू आर, और ये आपका पी आर। जो पी आर है वो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। जो पी आर है वो हाइपोटेनस है। अब ये पी क्यू उसकी लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ट्रायंगल का नेम जैसे जिस भी टाइप से होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखेंगे। जैसे पी आर आपको फाइंड क्या करना है, पी आर, तो पी आर क्या है, हाइपोटेनस है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो एक्स का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है, हाइपोटेनस, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एंड 12 का स्क्वायर 144। आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 169। अभी 169 क्या है, एक्स का स्क्वायर है। अब इसे हमें क्या निकालना है, ओनली एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 13 का। आप जैसे भी पाइथागोरस का आएगा क्वेश्चंस, आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। अगर वो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि पी आर की वैल्यू दी है, आपको पी क्यू या फिर क्यू आर कोई भी एक फाइंड करना होगा। तो सेम अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सपोज कीजिए कि क्यू आर है, क्यू आर दिया हुआ है 12, आपको पी क्यू निकालना है। तो सेम अभी जो पी आर की वैल्यू है वो कितनी है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो अब यहाँ पे पी क्यू कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो 169 में से -144 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5। तो आपके पास कोई भी एक लेंथ, अगर दो लेंथ गिवन है, आपको एक फाइंड करनी है, तो क्या आएगा 9। तो हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग आप लोग जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज इस जो चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे, पॉइंट्स है, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स में क्वेश्चन है। तो आपको आज एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करना है।
आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।